नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, जिसे हम बोलते हैं CPEO। ठीक है, ये क्या है? ये जनरली एक जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, जिसमें जो आपकी मसल्स का कंट्रोल होता है आई मूवमेंट के लिए, आईलिड एलिवेशन, जैसे आंख उठाने के लिए, जैसे मैं ऊपर उठा रहा हूं, तो वो क्या होता है, वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है प्रोग्रेसिवली। धीरे धीरे आप देखेंगे ड्रूपिंग आईलिड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में होता है, जैसे माइस्थीनिया में होता है, कई बार डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हुई तो उसके कारण होता है, या लेवेटर परपेब्ररी मसल्स की वीकनेस से होता है। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। अब ये क्लासिफाई होता है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज के अंदर। ये जो बीमारी है इसको हम मायोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज में कहते हैं। इसके जो कारण है वो होता है म्यूटेशन होगा आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, जिसे हम बोलते हैं mtDNA। इसमें न्यूक्लियर जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह हम करा के देख सकते हैं, जैसे POLG, TWNK, RRM2B एटसेट्रा। इन जीनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो इसका क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्या से पता चलेगा कि आपको CPEO है, तो इसमें आपको प्रोग्रेसिव ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, इनएबिलिटी टू मूव आईलिड्स ऊपर नहीं उठा पाएंगे, डिफिकल्टी टू लुक अप एंड डाउन, जैसे ऊपर देखने में, नीचे देखने में, टेढ़ा देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ केसेस में आप देखेंगे कि टोसिस मतलब दोनों ड्रूपिंग आईलिड्स हो रहा है मैक्सिमम केसेस में, और डबल विजन इसमें कई बार नहीं देखने को मिलता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं कई बार वर्स हो जाते हैं सालों में। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये बचपन में भी आते हैं, एडोलसेंट में भी आते हैं। बचपन में जो आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। और ये जो बीमारी है काफी स्लो प्रोग्रेसिव है, रैपिड प्रोग्रेसिव नहीं होती। इसमें प्यूपिल्स नॉर्मल रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एक टर्म होती है CPEO प्लस सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, मतलब प्लस सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, मतलब और भी सिम्टम्स आए तो क्या आ सकते हैं इसके साथ, जैसे बायलेटरल ड्रोपिंग आईलिड है आपका, साथ में ऐसा हो सकता है मस्कुलर सिम्टम में मस्कुलर लिम्ब वीकनेस हो, अटाक्सिया हो, जैसे आप चलने फिरने में आपको डिफिकल्टी आ जाए। न्यूरो में अभी आपका जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलना, सीजर्स आना, मिर्गी आना, ये सब हो सकता है इसके साथ में। उसके अलावा एंडो में जैसे डायबिटीज है, हाइपोथायरॉइड है, शॉर्ट स्ट्रेचर, हाइट छोटी रह गई, ऐसा भी हो सकता है। कार्डियो में जैसे कार्डियोमायोपैथीज हो सकती है, कंडक्शन सिस्टम डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसके अलावा ईयरिंग में सेंसो टियरी और ईयरिंग डिसऑर्डर होगा, सुनाई देना कम होगा आपको। अब बात करते हैं इस डिसऑर्डर को हम पहचाने कैसे कि एग्जैक्ट में ड्रूपिंग ऑफ आईलिड का यही कॉज है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्लिनिकल हिस्ट्री लें कि दोनों आंखें ड्रोपिंग है या नहीं है। क्रेटिन काइनेज कई बार इसमें बहुत बड़ा रहता है, लैक्टेट लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। MRI ब्रेन अगर हम कराते हैं तो इसमें माइल्ड मसल एट्रोफी देखने को मिलेगा, या हो सकता है नॉर्मल भी हो। उसके अलावा MRI ऑर्बिट के अंदर हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एट्रोफी देखेंगे मसल्स वगैरह का। उसके अलावा मसल बायोप्सी करके देख सकते हैं, तो उसमें रेड फाइबर्स आपको डिटेक्ट होंगे। उसके अलावा जेनेटिक mtDNA डिटेक्शन टेस्ट हम करके देख सकते हैं, ये कि कंफर्मेटरी है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट का। इसमें ट्रीटमेंट का ये रोल रहेगा कि जो आपकी मसल्स है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सप्लाई करता है उसका डिसऑर्डर है। तो इस केस में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा डाइट और कुछ बेस्ट मेडिकेशन जैसे कोएंजाइम्स है, कार्निटिन है, राइबोफ्लेविन है, और उसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे ड्रग्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो इसमें हेल्प करेंगे आपको रिकवर होने में, आपको असिम्टोमेटिक रहने में, मतलब आपको क्योर होने में। अब बात करें तो इसका प्रोग्नोसिस मतलब आउटकम क्या होता है। वैसे भी ये स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज है, नॉर्मल लाइफ स्पेन इसमें होता है, जिंदगी आप नॉर्मल ही जीते हैं, अनलेस की कोई कार्डियक इन्वॉल्वमेंट वगैरह ना हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। अब आपको लगेगा कि मेरे को एक दवाई सजेस्ट की थी, किसी ने बोल दिया लाइफ लॉन्ग ले लो, तो क्या होता है उस दवाई का रेजिस्टेंस आ जाता है, बॉडी में अडेप्टेशन हो जाता है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो मसल वीकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हार्मोन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कुछ एक ही दवाई से काम नहीं बन रहा है। तो इस केस के अंदर आपको रोटेशनल मेडिकेशन चेंज करना होगा एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो आपको बताएंगे
साथ के साथ आपको प्रॉपर स्लीप, लाइफ स्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये सारे मिलके आपको क्योर करने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको भी ऐसा डिसऑर्डर है परिवार में या किसी को, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कोई बीमारी है और उसके बारे में जानना है तो उस बीमारी का नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उस बीमारी के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।